हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमारी एल्गोरिदम है राउंड रॉबिन एल्गोरिदम। राउंड रॉबिन एल्गोरिदम जो होती है वो क्या होती है, हमारी प्रिमिटिव एल्गोरिदम होती है। क्या होती है? प्रिमिटिव एल्गोरिदम होती है। ठीक है, तो इसमें हम देखो हमारी क्या होती है, ये प्रिमिटिव एल्गोरिदम होती है। सबसे पहली चीज़ हमेशा ही प्रिमिटिव होती है। और जो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम होती है इसके अंदर हम लेके चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है टाइम क्वांटम या टाइम क्वांटा। ठीक है, तो टाइम क्वांटा मतलब जैसे मैंने टू लिया, तो टाइम क्वांटा मतलब क्या है कि टाइम फॉर विच CPU is allotted to every process। ठीक है, अभी हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। बहुत 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 अच्छे से चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, तो इसमें हम दो तरह के एग्जाम्पल करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम इसमें करेंगे जिसमें अराइवल टाइम है सेम। तो देखो, तो हम इसमें लेते हैं प्रोसेस ID P1 P2 P3, और इसमें जो अराइवल टाइम लेंगे तीनों का 0 0 0 लेंगे। ठीक है, इसमें बर्स्ट टाइम हम लेंगे 4 5 3। ठीक है, 4 5 3 लेंगे। तो अब देखो राउंड रॉबिन के अंदर, ठीक है, हम यहाँ पर हमारा जो टाइम क्वांटा है, टाइम क्वांटा हम लेंगे 2। ठीक है, टाइम क्वांटा लेंगे 2। तो अब देखो इसमें ना हम दो तरह के क्या बनाते हैं, दो तरह के क्यू बनाते हैं, दो तरह के। ठीक है, एक तो हम बनाते हैं रेडी क्यू, रेडी क्यू। ठीक है, और एक हम बनाते हैं गैनेट चार्ट। ठीक है, गैनेट चार्ट आपको पता 0 से स्टार्ट होता है, और रेडी क्यू में हम देखते हैं कि कौन सी प्रोसेस अब रेडी हो रही है। तो सबसे पहले देखो P1 आएगी रेडी क्यू में। क्यू वैसे तो तीनों ही है, लेकिन सबसे पहले कौन आई है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व P1 आई है, तो P1 रेडी क्यू में। तो P1 यहाँ आएगी, टाइम क्वांटा कितना है, 2 है, तो 2 के लिए चली, तो यहाँ बची 2, तो ये 2 के लिए चल पड़ी, तो क्योंकि 2 के लिए चल पड़ी ये 2 आ गई। अब देखो, अब अराइवल टाइम तो सबका क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि कोई और प्रोसेस आई है अभी या नहीं आई है, तो हमें पता ही है। इसके बाद मतलब तीनों प्रोसेस ऑलरेडी क्या है, क्यू के अंदर खड़ी हैं, 0 टाइम पर आई है। ठीक है, तो P1 आई है, P2 आई है, P3 आई है, ऐसे करके। ठीक है, तो मुझे ये बताओ P1 चली है, हाँ P1 चली है, तो P1 दोबारा से पीछे हम लगा देंगे, मतलब जो हमारे पास बचेगी ना वो हम पीछे लगाएंगे। तो 0 टाइम पे तो तीनों आ गई थी, अब P2 चलेगी, तो P2 चलेगी फिर से 2 तक चलेगी, तो यहाँ बचा 3। उसके बाद फिर देखो क्या P2 बची है, बिल्कुल बची है, तो P2 को फिर पीछे लगा दो। ठीक है, अब आ जाओ, अब P3। ठीक है, तो ये इधर से यहाँ से ये चीज़ कट 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 ऐसे कट करते जाना। मैं वीडियो में इसलिए नहीं कर रही क्योंकि फिर गंदा लगेगा, समझ नहीं आएगा बाकी सारे स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो P3 चल पड़ी, तो P3 फिर 2 के लिए चलेगी, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1, और ये आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, तो क्या P3 बचा है, हाँ बचा है अभी भी, तो उसको पीछे लगा दिया, मतलब जो बच गया उसको पीछे लगा दिया। अब दोबारा से कौन आ जाएगा, P1 आ जाएगा। तो P1 कितना बचा है, 2 ही बचा, तो P1 हमारा हो गया कंप्लीट, तो ये बचा नहीं है, तो ये पीछे नहीं जाएगा। उसके बाद आया P2, तो P2 क्या, मतलब ये हमारा हो गया है 0। ठीक है, तो P2 हाँ इसमें 1 बच गया क्योंकि 2 ही चलेगा, तो ये आ गया 10, तो इसका मतलब P2 को पीछे लगा दो। ठीक है, अब ये P1 चल पड़ा, P2 चल पड़ा, P3, अब P3 चलेगा, लेकिन P3 कितना है, 1 है, तो ये 1 ही चलेगा 11, और उसके बाद आ गया P2 दोबारा से, तो P2 कितना रह गया, 1 रह गया, तो ये आ जाएगा 12। तो ये आ जाएगा हमारा राउंड रॉबिन, किसमें, जब हमारा अराइवल टाइम क्या है, सेम है। तो अब हम इसका कंप्लीशन टाइम लिखते हैं। कंप्लीशन टाइम हमारे पास P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है, देखो एंड में क्या है 8, और P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है, P2 का कंप्लीशन टाइम है 12, और P3 का कंप्लीशन टाइम है 6। तो आई होप आप इसमें टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकाल लेंगे। तो टर्न अराउंड टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, 8 12 और 6। वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो 8 माइनस 4 4, 12 माइनस 5 7, और 6 माइनस 3 3। तो आप इसका टोटल निकाल के और फिर इसकी एवरेज निकालेंगे, तो 12 और 8 20 आएगा 26, और ये आएगा 11 और 3 14। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम हमारे पास हो गया 26/3,
और एवरेज वेटिंग टाइम हमारे पास हो गया 14/3। इसी तरीके से इसी वीडियो के अंदर हम ले रहे हैं एक और एग्ज़ाम्पल। किसका? एक और एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ, शायद विजिबल नहीं है। एक और एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं राउंड रॉबिन का, जिसमें क्या है, जो अराइवल टाइम है वो क्या होगा, इसके अंदर अराइवल टाइम हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, अराइवल टाइम क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो मैंने यहाँ पर फिर से लिया P1 P2 P3। ठीक है, ये है मेरी प्रोसेस आईडी और हम मेरे पास यहाँ पर अराइवल टाइम मैंने लिया है 045 और बस टाइम मैंने लिया है 524। ठीक है, तो अब हम इसका ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बताया इसमें हम 2 क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि ये क्या है, राउंड रॉबिन है। ठीक है, तो एक हमारा होता है यहाँ पर गैनेट चार्ट। ठीक है जी, और एक आएगा हमारे पास रेडी क्यू। ठीक है, तो अब देखो रेडी क्यू के अंदर आप सबसे पहले देखोगे ज़ीरो अराइवल टाइम पर कौन सी आती है। तो ज़ीरो अराइवल टाइम पर आती है P1। इसमें भी इसका टाइम क्वांट आप लेके चलिए 2। तो P1 आ रही है ज़ीरो अराइवल टाइम पर। ठीक है, तो ये रेडी क्यू के अंदर है। तो गैनेट चार्ट में, गैनेट चार्ट हमारा स्टार्ट होगा 0 से, तो ये 2 तक चलेगी। तो इसमें यहाँ बचा हमारे पास 3। ठीक है, अब ये देखो 2 तक है, तो 2 तक तो कोई भी और प्रोसेस जो है वो आई नहीं है। 2 में और कोई प्रोसेस क्या है, आई नहीं है, अब तक नहीं आई है। तो देखो, तो जब तक नहीं आई है तो मतलब यहाँ रेडी क्यू में भी कोई और प्रोसेस नहीं डल सकती। तो हम क्या करेंगे, अब 2 से लेकर नेक्स्ट प्रोसेस सारी हमारी 4 तक, तो 2 से लेकर 4 तक हमारा रहेगा आइडल। क्या रहेगा, आइडल, मतलब कोई प्रोसेस नहीं आई है। अब देखो 4 पर रेडी क्यू में आ गई P2। ठीक है, तो अब हम चलाएंगे P2 को। तो P2, ठीक है, तो P2 का टाइम क्वांटा क्या, मतलब सॉरी, इसका बर्स्ट टाइम क्या है 2, तो ये हो जाएगी हमारी कंप्लीट। ठीक है, तो ये आएगा 6 और ये बचा हमारे पास 0, तो P2 हमारी होगी कंप्लीट। और अब देखो, अब हमारा अराइवल टाइम आ गया, मतलब हमारा 6 तक आ गया। तो 6 तक हमारी जो P3 है वो भी हमारी किसके अंदर लगी है, रेडी क्यू के अंदर। ठीक है, किसके अंदर लगी है, रेडी क्यू के अंदर। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ और देखो जो मैं शायद भूल गई हूँ लिखना। जैसे मैंने P1 स्टार्ट किया था, तो P1 मान लो मैंने 2 तक किया था। ठीक है, 2 तक कोई भी नहीं था, तो P1 जो है वो दोबारा से, मतलब किसके अंदर आनी चाहिए थी, रेडी क्यू के अंदर आनी चाहिए थी। ठीक है, तो P1 जो है वो रेडी क्यू के अंदर ऑलरेडी थी। तो उसके बाद हमने देखा 2, उसके बाद कोई प्रोसेस नहीं आई है। ठीक है, तो P2 के बाद हमारे पास यहाँ पर P1 आना चाहिए। ठीक है, फिर P3 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब हमारी P2 चली है, मतलब P2 हमारी चली है 4 से 6। ठीक है, तो P1 हमारी बची है ना, पीछे रिमेनिंग है, तो P1 यहाँ पर आएगी। उसके बाद फिर आएगी हमारी P3। तो अब ये P1 चल गया, P2 चल गया, अब दोबारा से क्या चलेगा, P1 चलेगा। तो P1 फिर 2 के लिए, तो 1 फिर से बचा। ठीक है, तो अब तो सारी प्रोसेस आ चुकी हैं, तो अब फिर P1 को फिर पीछे डाल देंगे। ठीक है, तो अब आया हमारे पास P3। ठीक है, तो P3 हमारे पास है यहाँ पर 2 के लिए चलेगा, तो P3 फिर पीछे डल जाएगा। तो P3 चलेगा 10 के लिए और P1 फिर चलेगा। P1 अब चलेगा 1 के लिए, तो 11 और P3 फिर से चलेगा। तो P3 हमारे पास आएगा 2 के लिए, जो है 13। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप रेडी क्यू को ध्यान में रखते हुए, देखो रेडी क्यू बनानी बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। हम पहले फर्स्ट वाली प्रोसेस को डालेंगे, फिर हम टाइम देखेंगे कि कहाँ तक कवर हुआ, वो सारी प्रोसेस डालेंगे, और फिर अगर आपकी आगे वाली प्रोसेस बचती है तो उसको पीछे ऐड ऑन करते जाएंगे। तो ये हमारा बनेगा गैनेट चार्ट। तो इसमें हमारे पास कंप्लीशन टाइम आ गया। ठीक है, तो P1 का कंप्लीशन टाइम है 11, P2 का कंप्लीशन टाइम है 6 और P3 का कंप्लीशन टाइम है 13। उसके बाद हमारा हो गया टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 11, 2 और 13 में से 5 गया 8। उसके बाद है हमारे पास वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम में टर्न अराउंड टाइम माइनस में बस टाइम। तो 11 माइनस 5 6, 2 माइनस 2 0, 8 में से 4 गया 4। ठीक है, तो ये आएगा 13 और 8 21 और ये आएगा 6 और 4 10। ठीक है, तो अब हम इसका निकाल लेंगे एवरेज
टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है, ये आएगा 21/3 और ये आएगा 10/3। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपने इस वीडियो के अंदर राउंड रॉबिन एल्गोरिदम को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। थैंक यू।